लव जिहाद को रोकने के लिए मजहबी आज़ादी कानून का आज मध्य प्रदेश में ऑर्डिनेंस के जरिए निफाज हो जाएगा। मजहबी आज़ादी कानून को ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज किए जाने को लेकर आज भोपाल में 11 बजे काबीना की खुसूसी मीटिंग का इनेकाद होना है। इससे कबल 26 दिसंबर को काबीना ने मजहबी आज़ादी बिल को मंजूरी दे दी थी। 28 दिसंबर से होने वाले असेंबली के सरमाई इजलास में मजहबी आज़ादी बिल को पेश किया जाना था, मगर कोरोना कहर के सबब असेंबली सेशन मुलतवी होने के बायस बिल मंजूर नहीं हो सका। अब शिवराज सिंह हुकूमत ने ऑर्डिनेंस के जरिए मध्य प्रदेश में इसका निफाज करने का फैसला कर लिया है। काबीना मीटिंग में ऑर्डिनेंस को मंजूरी मिलने के बाद इसे गवर्नर के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। गवर्नर की मंजूरी के बाद इसका गजट नोटिफिकेशन होगा और 6 माह के अंदर हुकूमत के जरिए इसे असेंबली सेशन में पास कराया जाएगा। और चलिए सीधे रुख करेंगे भोपाल का। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी मेहताब आलम। मेहताब, आज का दिन जो है वो काफ़ी अहम रहने वाला है, ख़ासतौर से मध्य प्रदेश में जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ हलकों से अपोजिशन की जानिब से लगातार इसको लेकर जो तमाम तर सियासी सरगर्मियां थी वो जारी रहीं। इस सब के बावजूद आज कहीं ना कहीं ऑर्डिनेंस का निफाज हो जाएगा। यकीनी तौर पर कल वज़ीर आला शिवराज सिंह ने ऐलान कर दिया था और जिस दिन 27 दिसंबर को जब असेंबली को कुल जमाती मीटिंग में मुलतवी करने का फैसला किया गया था, तभी वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ये कह दिया था कि अगर असेंबली नहीं हो रही है तो हुकूमत लव जिहाद को रोकने के लिए ऑर्डिनेंस ले आएगी। और कल वज़ीर आला शिवराज सिंह ने कहा कि जो है कैबिनेट की मीटिंग के बाद ऑर्डिनेंस का जो है निफाज हो जाएगा और फिर मध्य प्रदेश में लव जिहाद को रोकने के लिए सख्त कानून होगा। जो लोग भी इसमें मुलविस पाए जाएंगे उनको सख्त सजा दी जाएगी। हालांकि अगर दूसरी तरफ देखें तो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो है, मुस्लिम तंजीमों की बात करें या पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो वो शुरू से इस कानून के खिलाफ है। उनका कहना है कि यह कानून जो है आइन में जो शहरियों को हुकूक दिए गए हैं उसकी खिलाफ वर्जी है, लेकिन हुकूमत अपने सख्त मौक़िफ़ पर जो है कायम है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ऑर्डिनेंस के जरिए यह कानून बनाएगा, उसी तरह से मध्य प्रदेश में भी जो है इसकी कोशिश है। आज 11 बजे मीटिंग होगी। मीटिंग के बाद जो है ये फैसला हो जाएगा और गवर्नर को भेज दिया जाएगा। और ऐसी जो खबरें जराए के हमारे से आ रही है कि आज गवर्नर यहाँ पर मध्य प्रदेश में पहुँच जाएंगी। यकीनी तौर पर गवर्नर की जो है मंजूरी मिलने के बाद जो है इसका गजट नोटिफिकेशन होगा और 6 महीने के अंदर इसको असेंबली में पास करवाना जरूरी होगा, है ना। मेहताब, जिस तरह से लगातार आपने कई सियासी लोगों से बात की, कई तंजीमों से बात की, दानिश्वरों से भी लगातार उनके रिएक्शंस लिए जाते रहे, सभी का कम से कम एक बात पे मुत्तफिक राय सामने आई कि इस तरह के मामलों से मजीद कहीं बढ़कर बहुत सारी चीजें हैं। समाज में ऐसी बहुत सारे और भी चीजें हैं जिनकी जानिब फौरी तवज्जो दी जानी चाहिए थी। इस तरह की चीजें लाने के लिए या इस तरह के खास जो एक तबके को निशाना बनाने के लिए अगर किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसकी चार जानिब से मजम्मत की जाती रही है। क्या समाज में इससे बेहतर और चीजों की जानिब तवज्जो नहीं देनी चाहिए सरकार को? देखिए, यकीनी तौर पर सरकारें जो होती हैं वो समाज के लिए, मुआशरे के लिए, की भलाई के लिए कानून बनाती हैं और कानून का निफाज किस तरह से किया जाता है ये सबसे बड़ी अहम चीज है। कि कानून अगर बनाया जा रहा है तो क्या कानून सिर्फ इस बात के लिए है कि जो लोग धोखाधड़ी के जरिए शादी कर रहे हैं उस पर रोक लगाने के लिए या एक मखसूस तबके को निशाना बनाने के लिए? क्योंकि अगर यहाँ पे खास बात यह है जो एक खदीजा मुस्लिम तंजीमों के दायर किया जा रहा है कि अगर कोई मुस्लिम लड़की अपना लव करती है और किसी गैर मुस्लिम लड़के के साथ हो जाती है तो वहाँ पर जो है उसका ये कहा जाएगा कि आपकी घर वापसी है। लेकिन अगर कोई गैर मुस्लिम लड़की जो है वो इस करती है और अपना मजहब तब्दील करती है तो वहाँ पर उसके खिलाफ जो दिफात लागू की जाएंगी कि वहाँ पर तब्दील मजहब का मामला आ जाएगा। तो ये दोनों नजरिया जो है उनकी समझ से बाहर। और उनका कहना है कि चाहे हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को ले लें या दूसरी जो है अदालतों के फैसले को ले लें, वहाँ पर साफ तौर पर कहा गया कि हर शहरी को, और आइन में भी ये बात दर्ज है कि हर शहरी को अपनी पसंद का मजहब अख्तियार करने और बालिग होने के बाद अपनी पसंद के शख्स से शादी करने का हक उसको दिया गया है। अब हुकूमतें अगर इस तरह का कानून लाती हैं तो एक बात ये भी हमें दुरंदेशी के तौर पे सोचना होगा कि वो लड़कियां जो अपने घरों से, जो उनके वालिदैन पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं, इस तरह की चीजों से समाज में एक मुनाफरत पैदा होगी और लोग अपनी बच्चियों को बाहर भेजने से गुरेज करने लगेंगे। इस पर भी हुकूमत को नजर रखने की जरूरत है।
जी मेहताब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे। तमाम तर जो जानकारी दी आपने, तमाम तर जो तज्जिया किया, और लगातार इस अहम खबर पर नज़र बनी रहेगी।